हेलो मेरे देश के नौजवान साथियों, अगर आपने थंबनेल देख करके क्लिक किया है तो वास्तव में बहुत सही जगह आपने क्लिक किया है। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बनना पड़ेगा। और हाँ, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने देखा तो आपके परसेंटेज में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से कहाँ से परसेंटेज की उत्पत्ति होती है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। इसके 6 से 7 पार्ट आएंगे और 6 से 7 पार्ट पूरा का पूरा धमाल मचाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पर। और हाँ, अगर वास्तव में आपने पढ़ने का ठान लिया है तो ये वीडियो यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक मैं आपको सूचना दे दूं कि हम लोगों का जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, जो कि ये दूसरा बैच है 7 से 10। इसमें यूपीएसआई के सारे बच्चे हैं। और आप जुड़ना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आप घंटी घुमा करके कॉल करके कह सकते हैं कि हाँ, और अपनी सीट आपको रिजर्व करवा सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के परसेंटेज की। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप परसेंटेज अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो उस चैप्टर की शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग, इसकी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए, ये आपका चहेता चैनल है कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज की। तो दोस्त, परसेंटेज जो है आपका जो एलिमेंट्री मैथ है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ है, इसके रीढ़ की हड्डी कही जाती है इसको, है ना। तो रीढ़ की हड्डी है ये। तो इसको हम लोग एकदम एक एक स्टेप और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक, हर चीज़ को हम समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा तरीका यूज किया जाता है। तो हम रीढ़ की हड्डी को कितना मजबूत बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस करूँगा आप लोगों के लिए। PERCENTAGE, परसेंटेज। हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्त प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो इसको खूब सारा मजबूत बनाया जाएगा हम लोग। मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? आपका कंसंट्रेशन चाहिए इस वीडियो पर। मुश्किल से 1 घंटे का वीडियो होगा, 1 घंटा जो भी हो, तो उस 1 घंटे में हम लोग एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सीखेंगे कि वास्तव में परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, और देखिएगा आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जो क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में लगाते हैं, उस क्वेश्चन को आप 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। मैं आपको बता दूं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है? तो जो प्रतिशत का सिंबल होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। कुछ आपका परसेंटेज का जो सिंबल होता है ऐसा होता है। ये आपका परसेंटेज का सिंबल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात करता हूं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है दोस्त, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिशत। प्रतिशत, है ना। शत को हिंदी में क्या कहते हैं? शत को हिंदी में 100 कहते हैं या 100 कहते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे के रूप में। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे के रूप में। जैसे आपसे कोई कहा कि 10% है, तो 10% को हम और क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं। कोई आपसे कहा 50% है, तो 50% को हम 50/100 लिख सकते हैं। कोई अगर आपसे कहा कि 200% है, तो 200% को हम 200/100 कर सकते हैं। ये आपका प्रतिशत है। आपके एग्जाम में आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलो या भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो इस तरह से चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्रतिशत है, भिन्न में बदला गया तो 10/100 हो गया। 50% है तो 50/100 हो गया। 200% है तो 200/100 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया मेरे भाई। तो अब क्या करना है आपको? आगे पढ़ाई कैसे करनी है? अब मान लेते हैं कोई आपसे पूछा 25% है, तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्त? तो हम कह देंगे 25/100। क्या कह देंगे? 25/100। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4, 1/4। देखिए 25% को हम 25/100 या 1/4 कह सकते हैं। 25% को हम 25/100 या 1/4 कह सकते हैं। दोस्त, अगर आपसे कोई कहता है भैया कि 20% है, कोई कहता है कि 20% है, तो भैया 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100। 20/100 मतलब कितना? 1 0 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, मतलब कितना? 1/5। तो मेरे लल्ला, इसको 20% को हम 1/5 कह सकते हैं। 20% को हम 1/5 कह सकते हैं। बहुत गर्मी हो रही है यार, खैर कोई दिक्कत नहीं, गर्मी हो रही तो होने दीजिए। हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो पढ़ना है तो पढ़ना है। चलिए
अब मैं ये आपने प्रतिशत से भिन्न में बदल लिया, 1/4 1/5। अगर आपसे कोई कहता है मिता, कोई कहता है आपसे कि लो भैया 16 सही 2/3% आ गया, 16 सही 2/3% आ गया। अब 16 सही 2/3% अगर है तो 50/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसानी से कोई कहता है बता दो 14 सही 2/7 है, 14 सही 2/7% है, भिन्न में बदलना है तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके को, या फिर कहीं पर लिखा है 1/3 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। कहीं पर लिखा है 1/3 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है ना, इतना चीज़ आपने सीख लिया। तो अब मैं आपको कंसेप्ट वाइज बताता हूँ कि क्या होता है। मित्र आप ये बताओ कि कहीं पर 5 लिखा है तो बताओ 5 अपने आप में 100% है कि नहीं है ना। 5 अपने आप में 100% है, 2 अपने आप में 100% है, 1 अपने आप में 100% है, 50 अपने आप में 100% है, 100 अपने आप में 100% है। तो भैया मेरे जब दुनिया में सब कुछ 100% है तो आप ये कह सकते हैं ना कि दुनिया में कोई भी वस्तु अगर है तो वह अपने आप में 100% होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि एक आपका 100% है, एक आपका 100% है तो 1/2 आपका 50% होगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, 100/2 मतलब कितना, 50%। ठीक है, अगर आपको 1/3 मिल गया, 1/3 मिल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100/3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 33.33%। या फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, अगर आपको 1/4 मिल गया तो 100/4 हो जाएगा। 100/4 अगर मैं 4 का भाग 100 में दूंगा तो 25% आएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी ये सब कहाँ से आया। तो गुरुजी आपको बता दूं मैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना, 100 का भाग 3 का भाग अगर हम 100 में देंगे 33.33%, 33 सही 1/3 मिल जाएगा। अगर 1/4 में हम 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो एक चीज़ आप जानो कि परसेंट में बदलना होता है ना। तो परसेंट में बदलना होता है तो क्या करना पड़ता है, गुणा 100 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा 100 करना पड़ता है। ठीक है, अगर भिन्न में बदलना होता है, भिन्न में बदलना होता है तो 1/100 से गुणा करना पड़ता है। कितना, ये हमारा हो गया परसेंट, ये हो गया हमारा भिन्न में, ये हो गया हमारा भिन्न में। ठीक है ना, इतनी चीज आप समझो कि अगर परसेंट देखो 1/3 है, गुणे 100 कर दिया 100/3 हो गया ना। 1/4 है, गुणे 100 कर दिया 100/4 हो गया, 25% हो गया। अगर यही 25% है तो भिन्न में बदलना होता, जैसे आपका मान लेते हैं 25% है, अगर भिन्न में बदलना होता तो 25 गुणे 1/100 कर देते। 25 एकम 25, 25 चौको 100, कितना हो जाता भाई, 1/4 हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता ना, 1/4 हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 25% का मतलब 1/4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 1/4 तो आपने समझ लिया भाई साहब। अब बता दो 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 100/5 क्या हो जाएगा, 100/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से कोई आपसे पूछता है कि 1/6 का मतलब क्या होगा, तो भैया मेरे आप बता दोगे ना, बोलो बता दोगे ना, बता दोगे तो बता दो यार। 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब 100/6 मतलब कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, कैसे हुआ मेरे भाई, तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 36, 4 40, 4/6 होगा। 4/6 को हम 2/3 कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब 1/7 कोई आपसे पूछता है तो 1/7 क्या होता है मेरे भाई, 14, यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसे 100/7, इसको हम कह सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, अब 1/8 मिल गया, 1/8 मिल गया तो 100/8, या फिर कह सकता हूँ मैं 12 सही 1/2, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ 12.50। ठीक है ना, अगर मेरे लाल अगर 1/9 मिलता है
तो 100 बटे कितना हो जाएगा 9, और 11 9 99, 1/9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा परसेंट हो जाएगा भाई साहब। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 1/10 मिलता है अगर आपको कहीं, तो क्या हो जाएगा 10 दहियम 100 यानी कि 10%। ठीक है ना, अगर मैं इसको आप लोगों की तरह करूँ तो 10/100 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है यार, 10/100 लिखना चाहिए ना। 10/100 मतलब कितना 10% हो जाएगा। भाई साहब एक और देखता हूँ मैं कि अगर आपको कहीं पर 1/11 मिलता है, ठीक है ना, 1/11 मिलता है, इसको परसेंट में बदलना है तो 9 सही 1/11 हो जाएगा परसेंट में। ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये सब मैं आपको लिखवाया क्यों हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए लिखवाया हूँ कि चीज़ें आप लोग की समझ में आ जाए कि होता क्या है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए लिखवाया हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि ये सब कैसे आया, कहाँ से आया, ताकि आने वाले समय में आप लोग जो है इसको आसानी से समझ पाएँ। ठीक है ना, जब इसको आप आसानी से समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा, समझ लेंगे ना। ये आसानी से कैसे होगा, अगर आपसे कोई पूछता है 1/6, कहीं पर आपको 1/6 मिल गया, तो 1/6 का मतलब कितना 16 सही 2/3। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, आप लोग उसका बता दो। 11 बटे, ऐसे ही आप 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, इतनी चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे। बताओ कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी प्रबल इच्छा हो तो, नहीं तो मैं कहूँगा कि ये आजकल का ज़माना है ना कॉपी पेस्ट और स्क्रीनशॉट का, इसको ख़त्म कर दो और कुछ अपना ही लगाओ, प्रैक्टिस कर लोगे। एक चीज़ और है मेरे भाई, कॉपी कलम ले लेना है ना। कॉपी कलम लेकर पढ़ाई करोगे तो वास्तव में आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मज़ा आएगा तभी जब हम पढ़ेंगे तभी। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे जब भी मज़ा आएगा तभी। वाह, स्लोगन बन गया। चलिए ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फटाफट कमेंट करना मेरे भाई, कमेंट करना। अगर कोई पूछता है कि 1/6 मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/6 मतलब कितना हो जाएगा, तो जल्दी कमेंट में करो। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। कोई आपसे पूछता है 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी बटो 12 सही 1/2। कोई आपसे पूछता है 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 10%। ये हमारा परसेंट है भाई साहब, ये क्या है परसेंट है। कोई आपसे पूछता है 1/3 का मतलब, तो आप क्या जवाब दोगे, जल्दी बताओ 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 बताओ। 1/3 आपसे कोई पूछता है तो क्या जवाब दोगे, 33 सही 1/3%। बोलो, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये इतना आसान कैसे हो रहा है, इतना आसान देखना। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो एकदम मान लीजिए आप हलवा बना देंगे। वास्तव में हलवा बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब। ठीक है ना, मैथ्स में हलवा बनाने के लिए आपको, परसेंटेज का हलवा बनाने के लिए आपको इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। समझ में आया कि नहीं? अब आपसे कोई पूछता है 1/7 का मतलब कितना होगा, बोल दो मेरे लाल। 1/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7 हो जाएगा कि नहीं परसेंट। 14 सही 2/7% हो जाएगा कि नहीं? कोई आपसे पूछता है 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा, मेरे भाई 9 सही 1/11% हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं? कोई आपसे पूछता है 1/9 का मतलब, कोई वो पूछता है आपसे 1/9 का मतलब, तो 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए ये इतना चीज़ आपने प्रैक्टिस कर ली, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अच्छा, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है 1/3 का मतलब, तो आप तो बोल दोगे 2 सही 1/3। लेकिन भाई साहब, अब आपसे कोई पूछता है 2/3 का मतलब बताओ, तो क्या करोगे, हाथ फैला लोगे क्या ऐसे? नहीं ना, हाथ नहीं फैलाओगे ना, तो बता दो क्या होगा, बता दो। हाथ नहीं फैलाओगे तो क्या बताओगे ना। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछो, बस पूछो। आप मेरा खून चूस लो यार, नो प्रॉब्लम, खून चूस लो, लेकिन जब तक आपकी समझ में ना आए आप धड़ा पूछते रहना। ठीक है ना, कोई इतनी छूट नहीं देगा कोई मास्टर। ठीक है ना, कोई मास्टर इतनी छूट नहीं देगा खून चूसने की। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा खून चूस लो भाई, लेकिन पूछ लो। ठीक है ना, खून चूसो और मुझसे पूछो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो क्या, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। अगर आपसे कोई पूछता है 1/3 का मतलब, तो आप बता देंगे 33 सही 1/3। लेकिन आपसे कोई पूछेगा 2/3 का मतलब, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे हैं? चलिए देखते ही कैसे बताना, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। एक आपको थोड़ा सा समझना क्या होगा, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एक होता है IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो होता है न्यूमरेटर जो होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, छोटा नहीं छोटा है ना, जो न्यूमरेटर होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर से। मतलब ये कि इसको हम कह सकते हैं 1/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न, क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में उचित भिन्न बोलते हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है? 1/3, नीचे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाली संख्या से, ठीक है ना। अगर लिखा है 1/8, 3/7, 6/11, तो ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न, क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है भाई साहब? कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो, हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। मज़ा आ गया? वाह, चलिए मज़ा आ गया तो आगे फिर करते हैं। 8/7, 6/1, 9/4, है ना। ये हमारे क्या है? अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब उचित भिन्न अनुचित भिन्न बताने का मकसद क्या था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक। देख लो, इतनी गर्मी में पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोग कम सब्सक्राइब नहीं करवाते यार। सब्सक्राइब करवा दो, शेयर करवा दो। मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं बताऊँ? मज़ा आएगा तभी सब्सक्राइब करवाना, ठीक है ना। चलिए 1/3, 33 है 1/3, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा? अब उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि अगर लिखा है 33 सही 1/3, तो ये हमारा क्या है? उचित भिन्न है। अब ये 33 सही, इसको मैं लिख सकता हूँ 33 + 1/3, ठीक है ना। 33 + 1/3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब 33 + 1/3 लिखने का मकसद क्या हुआ लाल? तो 33 × 99 और 100, इसका मतलब हो जाएगा 100/3। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3। आई बात समझ में? फिर हमारा क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3। अब मेरे लाल आप बताओ कि 33 सही 1/3 को मैं 33 प्लस, दिख रहा ना प्लस, हाँ, 33 + 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 33 + 1/3 लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। चलिए लिख सकता हूँ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं धड़ल्ले से। ये समझ में आया ना? चलिए ठीक है। अब ये समझ में आया होगा आपको, तो आप लोग थोड़ा सा इसको लगाता हूँ, ये समझो आप क्या होता है। चलिए तब तक यार आप लोग मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आ गया ना? चलिए प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ में आया तो मैं ओरली आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो बताओ आप लोग, ओरली क्वेश्चन क्या है बताना आप लोग, बताओ फटाफट बताओ। 1/8 प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या है? उचित है कि अनुचित? उचित भिन्न। 3/7 क्या है? उचित भिन्न। 8/11 क्या है? उचित भिन्न। और 8/7 क्या है? अनुचित भिन्न। नीचे वाली संख्या क्या है? छोटी है। अगर मिलता है 7/4 तो क्या है? अनुचित भिन्न। 8/11 तो क्या है? उचित भिन्न। 8 लिखा है 17 तो क्या है? उचित भिन्न। 3/9 लिखा है तो उचित भिन्न है मेरे भाई। अगर 9/7 लिखा है तो क्या है? अनुचित भिन्न। अगर 11/7 लिखा है तो क्या है? अनुचित भिन्न। अगर लिखा है 25/24 तो क्या है ये? अनुचित भिन्न। ठीक है, तो आप उचित भिन्न सीख लिए, अनुचित भिन्न सीख लिए। अब आप सीखोगे क्या? प्रतिशत। क्या सीखोगे? प्रतिशत। तो मैंने बताया ना कि प्रतिशत क्या है आपका? प्रतिशत आपका जो है एलिमेंट्री जो मैथ होती है उसके रीढ़ की हड्डी है। और आप परसेंटेज सही से नहीं पढ़े तो आप कोई चैप्टर सही से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना। अब आप प्रतिशत पढ़ लिए हो तो आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, उसमें परसेंटेज का रोल है तो है, इतना आप समझो। ठीक है ना। चलिए 2/3 इसको मैं 33 + 1/3 कर सकता हूँ। ये प्रतिशत में है ना? प्रतिशत में है। अब यहाँ 1/3 था तो 33 से 1/3 गुणा 2 किया। ऐसे अगर मैं गुणा 2 कर दूंगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसमें भी क्या कर दूंगा? गुणा 2 से कर दूंगा। ठीक है ना। अब देखो गुणा से 2 से कर दूंगा, 33 दूना क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 2 1 कम क्या हो जाएगा? प्लस 2 1 कम 2/3। 2 का गुणा एक बार इसमें, फिर 2 का गुणा एक बार इसमें। अब देखो मेरे भाई साहब कि ये हमारा क्या है? उचित भिन्न है ना? क्या है? उचित भिन्न है। अब ये हमारा उचित भिन्न है तो हम क्या करते हैं? चिपका देते हैं। क्या करेंगे? चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे? कि प्लस को बीच में हटा देंगे। प्लस को बीच में हटा देंगे। 66 सही 2/3 प्रतिशत। 66 सही 2/3 प्रतिशत। बोलो समझ में आया हाँ या ना? बोलो समझ में आया हाँ या ना? बोल दो भाई साहब, बोल दो यार, समझ में आ गया? बोलो ना, कमेंट तो करके बताओ। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आज हम लोग परसेंटेज का एकदम बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो आप लोग बताओ, जैसे लिखा है 2/3 तो समझ में आ गया, 66 से 2/3 होता है। चलिए 1/4 लिखा है तो इसका मतलब क्या 25% होता है, नहीं होता है, होता है ना। अब 2/4 लिखा है, 2/4 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25 × 2 कितना 50%। अगर 3/4 लिखा है तो मतलब क्या 25 × 3 कितना 75%, ठीक है ना। तो 1/4 25, 2/4 50, 3/4 75%। भाई साहब कहीं आपको 3/4 दिखता है तो आप आंख बंद करके 75% कह सकते हैं। दुनिया कहेगी 3/4, लेकिन बाबू क्या चिल्लाएगा 75%, ठीक है ना। दुनिया कहेगी 3/4, लेकिन आप चिल्लाओगे 75%। बोलो हाँ या ना, चिल्लाओगे कि नहीं, चिल्लाओगे ना। तो आप चिल्लाओगे तो आगे बढ़ते हैं, आगे और चिल्लवाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे ही आपसे कोई पूछता है, ऐसे आप पूरा देख लेंगे, है ना। लिखा है 1/6, तो हमको पता है 16 सही 2/3%, ठीक है ना। तो 2/6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2/6 कितना हो जाएगा तो 16। देखो अब यहाँ पर 16 + 2/3 गुणा करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32% + 2/3 मतलब 4/3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 का 1 सही 1/3। इसको अगर मैं करूँ यहाँ पर तो 1 सही 1/3% होगा, ठीक है ना। तो 1 हमारा क्या है इधर चला आएगा, तो 32 + 1 यानी कि 33 मैं कर दूँ यहाँ पर 33 सही 1/3, ठीक है ना। तो 33 सही 1/3, ये बात समझ में आई कि नहीं, है ना। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। देखो अब यहाँ पर 1/6 16 सही 2/3, 2/6 देखो आपको, अगर आपने पिछला देखा थोड़ा सा पहला गौर किया होगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 हो रहा है कि नहीं। 1/3 का मतलब हमने बताया था 33 सही 1/3 प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत होता है। चलिए 2/3 का 2/6, अब 3/6, हाँ बताओ 3/6 3 दूनी यानी कि कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 4/6 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 कितना हो जाएगा आपका 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%, ठीक है ना। 2/3 इसके पिछले, इसका पिछला मैंने कहा ना कि आप जब तक कॉपी कलम लेकर नहीं बैठोगे और एक एक शब्द नोट नहीं करोगे, आप वास्तव में कभी पढ़ाई कर ही नहीं सकते। सच्चा पढ़ाकू वही होता है जो पढ़ने के साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठे और चीज़ों को अपने साथ रटे, अपने साथ लिखे, अपने साथ समझे, है ना। मैंने बोला कि 16 सही 2/3 धड़ाक से आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए, 16 सही 2/3, तब जाके आपको सफलता मिलने वाली है। अन्यथा आप ऐसे ही पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओ खाली, बस कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि यार देखो 9,534 लोग फॉर्म भरे हैं यूपीएसआई का, अब सॉरी 9,534 वैकेंसी है यूपीएसआई की। अब भरने वाले कितने लोग हैं सोचो, कि मतलब पहली बार मैं देखा हूँ कि कोई एग्ज़ाम हुआ है और वो एग्ज़ाम 1 मंथ ना हो करके, सोच लो 2 महीना 15 दिन, है ना, 2.5 महीना कह सकते हैं इसको, है ना। 2 सही 1/2 मंथ लगे हैं इस फॉर्म को फिलअप करवाने में। और तो और सोचो सरकार इतनी लालची है यार कि मतलब 1 महीने में लोग पैसा नहीं जमा कर पा रहे, दूसरे महीने में जमा करें, दूसरे महीने में जमा नहीं कर पा रहे, तीसरे महीने में जमा करें। सोचो आपकी मतलब 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई अंतिम तिथि थी, है ना। 1 जुलाई, अप्रैल मई, सॉरी मई जून जुलाई, है ना। अप्रैल मई जून 3 महीना सोचो खाली पैसा लिए गवर्नमेंट, है ना। कि 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, 15 जून तक, और 30 जून यानी कि 1 जुलाई तक क्या है आपका, 1 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सोचो मतलब इतना साइट बिजी रहेगा, इतना साइट बिजी रहेगा है। क्या है ना, गवर्नमेंट को पैसे की सख्त ज़रूरत है, ठीक है ना। तो क्या करेगी, आपसे ज़बरदस्ती फॉर्म भरवाएगी। अब फॉर्म भरवाएगी तो कितने सारे लोग तो ऐसे भर दिए होंगे, चलो भाई दरोगा बनना है, दरोगा बनना है, तांडव मचाते हुए चलेंगे, फॉर्म भरने आएंगे ना। बहुत सारे बच्चे तो मतलब फॉर्म भर देंगे, उनको पता नहीं दरोगा होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब गए होंगे, फॉर्म भर दिए होंगे, दिन में मतलब क्या होता है, दिमाग में दिन में दिमाग में भी, वो अपना दिल में भी, दिमाग में भी और दिन में भी, है ना। वो खाली सपने देखेंगे दरोगा बन जाऊंगा, बुलेट चलाऊंगा, या हैट रहेगा वीआईपी एकदम धड़ 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 है, पूरा मोहल्ला देखेगा। भाई मेरे ऐसे मोहल्ला नहीं देखती, क्या ऐसे मोहल्ला नहीं देखती, काबिलियत दिखानी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली बस पहुँच गए, है ना, साहब कोचिंग करनी है हमको। अब एक बच्चा हमारे पास आया, आपको बता दूं कि एक बच्चा आया और कह रहा है कि मतलब ठीक है सर कोचिंग करनी है। हमने कहा हाँ भाई आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग हो जाएगी। कह रहा सर अच्छा बताइए कोई सोर्स पावर वाला है।
अब उनको बताओ क्या कि जुगाड़ वाला सिस्टम होता तो जुगाड़ में 20 लाख रुपए चल रहे हैं घूस, ठीक है ना। ऐसा लोगों को सुनने में मिला है, पता नहीं कोई कहा है मुझसे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए चल रहे हैं ना दरोगा बनने के लिए। 20 लाख रुपए दोगे दरोगा बनाया जाएगा, क्या मतलब बनता है भाई साहब? 20 लाख रुपए देके दरोगा बनना है तो यहाँ गर्मी में पसीने क्यों बहा रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, मिला जुला के आपको पढ़ना है तो पढ़ना है किसके लिए? नौकरी के लिए, आपको अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, आपके समाज के लिए पढ़ना है, जो आपके ऊपर हंसते हैं उनको तमाचा मारने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन क्या पढ़ना है तो पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ बात कर रहा हूँ, सोचो मतलब 3-3 महीने होते हैं फार्म के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है 3-3 महीने से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए होंगे, लेकिन कंपटीशन बहुत हल्का है, इतना बात का ध्यान देना आप। कंपटीशन जो है बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ कि मतलब एक अगर चिंटुआ फार्म भर देगा ना, चिंटुआ, तो भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। चिंटुआ फार्म भर देगा तो भी दरोगा बन जाएगा, बस थोड़ा सा खाली मेहनत करना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो अगर आप लोग वास्तव में मेहनत करने के इच्छुक हैं तो जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे आपके सपनों को साकार, ठीक है। और ऐसे नहीं, ऐसे गर्मी में ना पसीना बहा बहा के मेहनत करते हैं हम लोग, दिन रात एक करते हैं, ठीक है, ताकि एक स्टूडेंट्स का भला हो जाए। और उस भला होने के चक्कर में मतलब क्या होता है कि भला करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझे उनकी मर्जी, समझ रहे हैं आपकी मर्जी, है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो समझता है वो समझता, जो नहीं समझता वो नहीं समझता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/8 मैंने कहा कि 1/8 अगर आपको मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, आपको 12 सही 1/2% होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ 2/8 लिखा है तो 1/4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और देखो तो 12 दूनी 24, एक 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25%। 1/4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25%। 12 का दूना कितना होता है? 25%। अगर मैं कहूँ 3/8 कितना, अगर मैं कहूँ 3/8 तो कितना हो जाएगा? 25, 10, 35 तो 37, बहुत सही, 37 सही 1/2%। अगर मैं कह दूँ 4/8 कितना हो जाएगा? 50%। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 का मतलब कितना? 50%, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5/8 तो 50, 10, 60, 2, 62 सही 1/5/8 का मतलब 62 सही 1/2% होता है। थोड़ा सा आपको रटना है, कैसे? 4/8 हो गया 5/8, तो हमको क्या करना है? 12 25 60 होता है और 1/2 का 5 गुना 2.5 होता है, ठीक है ना। तो 60 2 62, 62 सही 1/2% हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आता इस तरह से तो 5/8 लिखा है, 50% में 12 जोड़ देंगे, 50 10 60 2 62 और आधा और जोड़ देंगे तो 62 सही 1/2% आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप मेरे लाल फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, और जितना मैंने अभी तक बदला है वास्तव में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और अभी आपके एग्ज़ाम में आएगा। कैसे आएगा एग्ज़ाम में? अभी आपके क्वेश्चंस में आएगा, एग्ज़ाम में भी तो आएगा ना। क्वेश्चंस में कैसे आएगा वो मैं आपको 100% प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है जो कि आपके कोई भी बुक ले लो, बुक में सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह कह रहे हैं, कोई बुक ले लो आप, तो जो शुरुआत में मिलता है ना वही आपका होता है क्या? परसेंटेज में। वो भी क्वेश्चन टफ होते हैं। और अभी जो मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ये अधिकतर बैंक के पीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बैंक पीओ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करवाऊँ, आपका लिखा है 111 सही 1/9% ऑफ 18 है ना, प्लस मैं दे दूं प्लस 237 सही 1/2% ऑफ मैं कर दूं 24, है ना, 24 कर दूं, प्लस एक मैं और लिख दूं यहाँ पर 312 सही 1/2% ऑफ 32, है ना, 32। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिया तो समझ लो आप दरोगा बन गए, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन पे दिखने में तो टफ लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा समय भी लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, एकदम चुटकियों में सॉल्व करना है मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे एकदम चुटकियों में, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं कह रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना है इसको। पहले क्या करना है, अच्छा देखो 111 सही 1/9% है, तो क्या करना है, पहले 111 अलग करें, नहीं 100 अलग कर लेना ना, 100 अलग कर लेना है। 100 + 11 सही 1/9% है ना,
परसेंट, और यहाँ पर क्या करना है, ये भी परसेंट है, गुणा क्या कर देना है 18 से, प्लस एक पहले मैं एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलूँगा, फिर मैं आपको चीज़ें क्या है एकदम शॉर्ट में बताऊँगा कैसे होगा शॉर्ट में, ठीक है। चलिए इसको मैं कह सकता हूँ 200 प्लस 37 सही 1/2, और ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है, और गुणे कितना 24। आपका मतलब क्या होता है, लाल गुणा होता है, ठीक है ना, प्लस 300 प्लस 12 सही 1/2 परसेंट है ना, ये परसेंट है, गुणे कितना है 32, ठीक है। चलिए अब इतना चीज़ समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, अच्छा 100% को हम 1 लिख सकते हैं, 100% को 1 लिख सकते हैं। अगर आप याद करो तो अभी कुछ देर पहले मैंने 11 सही 1/9 को बताया था, क्या 1/9 कितना बताया था, 11 सही 1/9 को 1/9 बताया था मैंने, ठीक है ना। नहीं आता आपको तो देखो 11 सही 1/9 को 11 9 99 100, 100/9 परसेंट में है तो 900 हो जाएगा, है ना। मैंने कहा कि परसेंट बदलना है तो गुणे 1/100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/9। तो 100% है, देखो अगर आपको 100% है तो 100% का मतलब 100/100 मतलब कितना 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1/9 गुणा 18 प्लस 200% को 200/100 मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस 37 दूना 74 1 75/2 मतलब हमने अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका 37 है ना, तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अभी आपको विश्वास ना हो तो कैसे होता है देखें, तो 37 गुना 74, पहले इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसका जोड़ इसमें करेंगे, तो 2 37 74 1 75 क्या हो जाएगा 75/2। गुणा करना है परसेंटेज के लिए तो क्या कर देंगे 100 से, 25 3 75, 25 चौको 100, 1/4 दूनी 8 है ना, सॉरी 3 है, 3 मतलब कितना है 3/8। चीज़ समझ में आई कि नहीं बता दो, चीज़ समझ में आई कि नहीं, आया ना चीज़ समझ में, ठीक है। तो 37 सही 1/2 को हम 37 सही 1/2 को हम 3/8 लिख सकते हैं, भिन्न में प्रतिशत हटा के, ठीक है ना। और गुणा क्या कर देना है मेरे लाल, तो 24 कर देना है, प्लस 300 का 3 हो जाएगा, प्लस और 12 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1/8, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो चलिए कैसे लिखते हैं देखें, 12 सही 1/2 परसेंट को 25/2 और यहाँ पर गुणे परसेंटेज हटाना है तो ये भिन्न में बदलना है तो 1/100, 25 से कम 25, 2500 को 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 सही 1/2 का मतलब 1/8, और ये गुणा कितना करना है 32 से। अब देखो ये मतलब इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी इसको चुटकियों में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको पहले मैं मिटा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं ताकि कंफ्यूज ना होना आप लोग, कैसे करते हैं ये देखना है मेरे भाई साहब, ठीक है। चलिए तो ये खत्म, आपका क्या करना है 9 1 कम 9 1 10/9, 10/9 गुणे 18 प्लस 8 दूनी 16, 16 3 19/8 गुणे 24 प्लस यहाँ 8 3 24 1 25, 25/8 गुणे कितना 32, 4 1 कम 4 8 1 कम 8 8 चौक 32, 8 1 कम 8 8 3 24, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, 19 तियाँ कितना हो जाएगा मेरे लाल, तो आप लोग बताओ कितना हो जाएगा 57, 25 चौको कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 120 177 कितना आंसर मिल जाएगा आपको 157 और 177 है ना, 177 आपको उत्तर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, एकदम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ तो ये 4 लाइन में आया है ना, अभी देखना 2 लाइन में कैसे आएगा, 1 लाइन में कैसे आएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए मिटाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ और अगला मैं क्वेश्चन लिखूँगा फिर इसको मिटाऊँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपकी बुक से, क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 211 सही 1/9 परसेंट ऑफ 211 से 1/9% ऑफ 27 प्लस 337 अप नेक्स्ट 1/2% ऑफ 24 प्लस 114
मिक्स्ड 2/7% ऑफ कितना 28। ये क्वेश्चन आपको लगाना है एकदम बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह लगा दो मेरे भाई, लगा दोगे आनंद आ जाएगा, है ना। लगा दोगे समझ लो कि मतलब क्या हो जाएगा, आप तो समझ सकते हो, है ना। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा से कमेंट में करना, बना दूंगा एक वीडियो यार, जितना भी डाउट क्लास का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में करो, सारे कमेंट मैं लेता हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, तो भाई साहब ब्राइटनेस ज़्यादा आप नहीं हो गई है। अब फिर से बताना, शायद ब्राइटनेस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा दो फटाफट, उम्मीद करता हूँ लगा ली होगी। लगा लियो तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करो, क्या आंसर आएगा, मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखो, इसको 211, फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखो 200 + 11 सही 1/9, है ना। ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, गुणा कितना हो जाएगा 27 से, प्लस 300% प्लस 37 सही 1/2%, ठीक है। गुणा किससे 24 से, प्लस 100% प्लस 14 सही 2/7%, और गुणा किससे हो जाएगा हमारा 24 से, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आई। तो अब देखो 200% को हम लिख सकते हैं 2, है ना। 200/1 समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा तो भाई साहब देख लो, ये हो जाएगा हमारा 200% का 200/100, है ना, प्लस 11 9 99 100, है ना। ये हो जाएगा 100/9, और फिर परसेंट में बदलना है तो 1/100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, हाँ ये तो ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पूरे का गुणे कितना 27, प्लस यहाँ मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, प्लस 37 सही 1/2 74 75 75/2 गुणे 1/100, परसेंटेज हटा रहे हैं तब, है ना। फिर गुणे किससे 24 से, फिर प्लस है यहाँ पर 100/100 प्लस 14 सही 2/7 14 7 98 99 100, है ना। 100/7 गुणे 1/100, ठीक है। और गुणे कितना 24। एक स्टेप और, अगला स्टेप यहाँ से मैं काट रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 2, और इससे कट जाएगा 1/9, और फिर गुणे कितना 24, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। प्लस ये 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 75 25 3 75 25 चौको 100 3/8, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3/4 दूनी 8 3/8, और गुणा किससे करना है 24 से, प्लस 100/100 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/7, और गुणा किससे करना है दोस्त, तो ये भी 24 से गुणा करना है, ठीक है ना। 24 गुणा ही है ना 24, हाँ 24, सॉरी ये 28 है आपका भाई साहब, माफ़ी चाहूँगा। ये कितना है आपका 28, ये भी कितना है आपका 28, और ये भी कितना है आपका 28, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए, अब देखो कितना आसान हो गया, 9 दूना 18 1 19/9 गुणे यहाँ पर 27 है, क्या हो जा रहा है मेरे भाई मेरे साथ 27 प्लस 8 3 24 3 27 होता है 27/8 गुणे 24, प्लस 7 1 7 1 8/7 गुणे कितना 28। देखो 9 1 9 9 3 27 8 1 8 8 3 24 7 1 7 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 19 यहाँ ये हो जाएगा 57, प्लस 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81, प्लस 800 कितना हो जाएगा 32। सॉल्व 2 1 3 7 10 के 0 3 8 11 11 5 16 16 1 17 170 आंसर आ जाएगा। बोलो कोई डाउट, बोल दो कोई डाउट, क्लियर है ना, दिख रहा है ना आप लोग को पूरी चीज़ें, हाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है तो कमेंट में बताएं हाँ दिख रहा है। चलिए, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये आप लिखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर इसको मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना तगड़ा समझ में आया ना, तो फिर क्या कर सकते हो आप लोग तो कमाल ही कर दोगे मेरे साथ। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आपको ओरली लगाना है। ओरली लगाने का मतलब क्या है कि आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिखा है मैंने अच्छी तरह से, और क्वेश्चन क्या है 312 सही 1/2% ऑफ कितना 16, प्लस मतलब वही 16 का 312 सही 1/2%, फिर दिया है 316 सही 1/2/3 316 सही
2/3% ऑफ 18 परसेंट ऑफ 18 है ना, 18 फिर दे दिया है प्लस 514 सही 2/7% ऑफ 14। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है चिंटू की तरह, एकदम चिंटू मिंटू की तरह, ठीक है ना। आराम से आ जाएगा भाई साहब, आराम से आ जाएगा। लगाओ चलो इसको, फटाक से लगाओ और बताओ कि मैथ का मतलब हलवा है कि नहीं। लगा करके बताओ मैथ का मतलब हलवा है कि नहीं, है ना। अगर आपने बता लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैथ का मतलब क्या होता है, हलवा होता है। ठीक है, अब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा करने के लिए। चलिए फटाफट बता दो। आप लोग दर्द दे रहे हो यार, बता नहीं रहे हो कमेंट करके, है ना। देखो भाई साहब यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। आप भी कर सकते हो ना, तो भाई करके दिखा दो फटाफट। चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ लगा लिए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट मतलब कितना हो जाएगा, 300 है प्लस 12 से 1/2, तो यहाँ पर 3 सही 12 से 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1/8% गुणा, है ना। गुणा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला क्या है, प्लस 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 कितना 3 सही 16 सही 2/3 का 1/6, 3 प्लस यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और ये गुणा हमारा कितना है, गुणा है 18 से, यहाँ गुणा है कितना 16 से। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुणा है 16 से, यहाँ गुणा है 18 से, प्लस 5 प्लस 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 और गुणा कितना है 14 से। ठीक है ना, तो 8 3 24 1 25। अब देखो ये प्लस मैं लगा रहा हूँ खाली इस बार समझाने के लिए, इसके बाद प्लस मैंने लगाऊँ डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगा। 8 3 24 1 25, सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा 25/8 गुणे 16 प्लस 6 3 18 1 19/6 गुणे 18 प्लस 5 7 35 1 36/7 गुणे 14। ठीक है, देखो 8 एकम 8 8 दूनी 16, 6 एकम 6 6 3 18 7 एकम 7 7 दूनी 14, कितना 25 दूना ये हो जाएगा 50 प्लस 57 प्लस 36 दूना 72। ठीक है ना, 7 2 9 9 हो जाएगा, 7 5 12 5 17 179, ये हो गया आपका आंसर। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं प्रश्न मिटाता हूँ और आप लोग के लिए दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। ठीक है, और मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे सुग्गा, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे भाइयों की बहनों और मेरी बहनों, सब लोग जो हैं सब्सक्राइब करवा दो यार, करवा दो चैनल को। अच्छा लग रहा है तो वास्तव में आप लोग पढ़ो और पढ़ाओ, सारा काम करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 416 सही 2/3 लिखा है, 416 सही 2/3%, या हिंदी में लिखता हूँ ना, कितने का 12 का 416 सही 2/3% प्लस 9 का 366 सही 2/3% प्लस 8 का 212 सही 1/2%। ये पक्का यूपीएसआई क्वेश्चन है, जान लो। ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग लगा कर दिखाओ फटाफट, क्वेश्चन क्या है लगा दो मेरे भाई। चलिए लगा दो, लगा के बताओ क्या आंसर हो रहा है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ का 12 गुणे 416 सही 4 सही 1/6 है ना, प्लस अब यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 3 सही 3 तो है ना 3 प्लस 37 सही 66 सही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, ठीक है 2/3 हो जाएगा ना, 66 से 2/3 का मतलब 2/3 प्लस 8 गुणे 2 सही 12 सही 1/2 का मतलब कितना 1/8। ये 66 सही 2/3, 33 सही 1/3 हो जाएगा, 2/3 का 66 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ गया। ठीक है ना, और ये हो गया चलो 12 गुणे 4 6 24 25, 25/6 प्लस 9 गुणे 3 3 का 9 2 11/3 प्लस 8 गुणे 8 2 16 17/8।
8, 8 से 8 खत्म, 3 3 9, 6 दूनी 12, 25 दूना 50 प्लस 11 3 33 प्लस 17 है ना, 17 3 20 30 50 50 कितना 100 उत्तर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, यहाँ तक कोई आपत्ति? इतनी स्पीड से आप लोग कर पाओगे ना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरा काम है लगाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इससे आप और तेज़ी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता ना, दोबारा से आप बैक करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मैं ला रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 214 सही 2/7%, फिर वही हो गया परसेंट, हाँ ठीक, कितने का 28 का 214 सही 2/7% प्लस 24 का 416 सही 2/3% प्लस 27 का 211 सही 1/9%। ठीक है ना, ये 416 है, 416 सही 2/3%। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। आप लोग लगाइए फटाक से, तब तक मैं लगाता हूँ। लगा के बताइए कि इसका उत्तर जो है क्या आएगा। लगा कर बताइए, लगा कर बता दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा भाई साहब। इसको तो आलिया भट्ट अब लगा लेगी, अब तो आलिया भट्ट भी लगा लेगी। कैसे देखो, ये हो जाएगा 28 गुणे 2 सही 1/6 प्लस कितना हो जाएगा 24 गुणे 4 सही, हाँ ये 1/7 है ना, 14 से 2/7 का 1/7 होता है। ये 4 सही 1/6 हो जाएगा, 16 3 48 49 50/3, तो 350 छक्का हाँ 1/6 प्लस हो जाएगा 27 गुणे 2 सही 1/9। ठीक है, चलिए ये 211 सही 1/9 को हम 2 सही 1/9 लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, 200 है, 200 प्लस 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 को 1/9 में लिख सकता हूँ, 200% को केवल मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर मैं कर दूंगा 28 गुणे 7 दूनी 14 15/7 प्लस 24 गुणे 6 24 1 25/6 25/6 प्लस 27 गुणे 9 दूनी 18 19/9, 9 3 27 6 चौक 24 7 चौक 28 15 चौक को 60 प्लस 25 चौक को 100 प्लस 19 57 है ना, तो 6 5 11 17 217 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर 217, 6 5 11 110 7 117 217। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ, और अब फिर मैं इस बार और शॉर्ट करने वाला हूँ। इस बार मैं और शॉर्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए 47 मिनट हो गया भाई, 47 नहीं 44 मिनट। ठीक है, लिखा है 400, फिर वही मिस्टेक यार, क्वेश्चन जिस तरह से लिखा है उस तरह से मैं लिख लिया। मैं यहाँ पर मतलब इस तरह से लिखना है मुझे ना, कैसे, हाँ 16 का 437 सही 1/2% प्लस 20 का 320% प्लस 12 का 325%। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग फटाफट लगाइए, लगा के बताइए कितना आंसर आ रहा है ना, लगाइए और फटाफट उत्तर बताइए। और आप सोच रहे हैं कि मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, तो ये आपके दिमाग में गलत अवधारणा है। ठीक है ना, जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे तब तक आपको कभी उत्तर नहीं आएगा, है ना। तो भैया मेरे लाल मेरे सुग्गा, आप लोग बताओ क्या आंसर आया है, बताओ फटाफट। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे चेहरे पर कितना पसीना है। खैर पसीनों को मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ये हो जाएगा हमारा 16 गुणे 437 सही 1/2, 37 सही 1/2 कितना मतलब कितना हो जाएगा 3/8, 37 सही 1/2 मतलब कितना 37 दूना 74 1 75 75/200 25 3/8। ठीक है ना, तो 4 3/8 होगा, 8 चौक 32 33 34 35, ये हो जाएगा 35/8 प्लस
20 प्लस 20 प्लस 20 का ना 20 गुणे होगा, क्या हो रहा है यार, ये तो 20 गुणे 320 है तो 300 का 3 हो जाएगा, 20 का 1/4 हो जाएगा, तो 3 सही 1/4 मतलब 4 3 12 1 13/4 प्लस 12 गुणे 325 25 चौको 100 1/4 तो 4 3 12 1 13 है ना, 13/4 ये 13 नहीं, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा। 300 प्लस 20 25 100 1/5 ना, तो 5 दिया 15 1 16 16/5। ठीक है, चलिए 8 दूनी 16 काट दो वहीं पर, 8 दूनी 16 5 चौक 20 4 3 12 4 3 12। ठीक है ना, तो ये देखो 35 दूना कितना हो जाएगा 70 प्लस 16 चौको 64 प्लस 13 दूनी 26 13 3 39 6 13 39। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा मेरे भाई 7 6 13 130 4 34 34 10 44 143 143 143 30 173 173 आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 173 आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम मज़ेदार प्रश्न, ठीक है, एकदम मज़ेदार है। अब मज़ेदार के साथ साथ थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन पहली लाइन और दूसरी लाइन में आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ मेरे भाई साहब, ये आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो ये दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन आपको करनी है, और दोनों लाइन करने में बताओ कितना मज़ा आ रहा है। सोचो मुझे कितना मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। जब मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है तो आपको पढ़ने में क्यों मज़ा नहीं आ सकता, आ सकता है ना, तो आ सकता है। तो चलिए एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस तरह का मेरे भाई, और आप इसको फटाफट लगा दीजिए। मैंने कहा था ना कि आप मेरा अगर साथ देंगे तो फिर मैं आपको मतलब एकदम चीज़ों को बहुत आसान और एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है उस टाइप का जिस टाइप का मैंने अभी लगाया है। इसके पिछला वाला लिखा है यहाँ पर 15 का 420% प्लस 6 का 333 सही 1/3% प्लस फिर दिया हुआ है 27 का 211 सही 1/9%। मेरे भाई साहब आप लोग कमेंट में, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में देखकर बताओ। आप कमेंट करोगे जो भी क्वेश्चंस होगा और आपको उत्तर तुरंत का तुरंत मिलेगा। ठीक है ना, बस आप कमेंट करना और देखना कितना आसान आसान प्रश्न है। ये सब बहुत ही आसान तरीके से लगाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो 15 गुणे 420 का 20 25 100 1/5 1/5 हो जाएगा, 5 चौक 20 21 है ना, 21/5 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 33 सही 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3 3 3 का 9 1 10/3 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 27 है, 27 का मतलब गुणा होता है 211 2 11 सही 1/9 का 1/9 होता है, तो 11 दूनी 1/9 9 दूनी 18 1 19/9 हो जाएगा, 9 3 27 3 दूनी 6 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 21 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस 10 दूना 20 प्लस 19 3 57। ठीक है ना, 19 3 57 देखो 6 2 8 5 13 130 और 7 3 10 यानी कि 140 आपका उत्तर कितना आएगा, 140 आपका उत्तर आएगा। बोलो इतनी स्पीड में क्वेश्चन कौन कर लेगा? आज तक कोई बता नहीं पाया होगा इतनी स्पीड में। ठीक है ना, आज तक कोई स्पीड में नहीं बताया होगा, बस स्पीड में आप लोग कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरे सुग्गा, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे मोती, मेरे जवाहरात, जो भी आप हो, ठीक है ना, आप तो मेरे लिए हीरे हो, सभी के सभी हीरे हो। जितने लोग वीडियो देखते हैं सबके सब हीरो हैं और हीरा भी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए परसेंटेज आपने पढ़ लिया, एकदम बेसिक जो क्वेश्चन था आपने लगा लिया। अब जो है 1-2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और उस क्वेश्चंस को आपको लगाना होगा। ठीक है ना, तो ये आप सीख गए होंगे कि 1/6 दिया हुआ है तो 16 सही 2/3% होगा, 1/7 दिया है तो 14 सही 2/7% होगा, 1/9 दिया है तो 11 सही 1/9% होगा, और 1/11 दिया है तो 9 सही 1/11 दिया है तो 9 सही 1/11 होगा। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आपने सीख ली होगी। 1/12 1/13 1/14 1/15 ये आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे। चलिए अब मैं आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग तुरंत का तुरंत बताएं, विदिन सेकेंड, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है, वास्तविक संख्या बताओ। इन सब क्वेश्चन क्या है यार, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप और ही लगा ले रहे हो तो ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पाओगे?
लगा के बताओ क्या होगा आंसर। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9000 बनता है। अच्छा, जोड़ने पर 9000 बनता है। लो माशाअल्लाह। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा एकदम खतरनाक। जो बच्चा नहीं पढ़ा है मुझसे वो किस तरह से लगाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है, किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो, है ना। अब मान लेते हैं कोई संख्या है x प्लस x का 11 सही 1/9% बराबर कितना, 9000। जो बच्चा नहीं पढ़ा उस तरह से करेगा, ठीक है। x प्लस x का 11 सही 1/9% 9000 तो हो ही गया, ठीक है ना। हाँ चलिए 9000 हो गया। अब पूछा है क्या वास्तविक संख्या बतानी, अब x का मान बताना है। देखो कितना आसान है, इसको भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। x प्लस x का है ना, ये x का, ठीक है ना। तो x का 11 9 99 100 है ना, तो ये हो जाएगा 100/9। अब प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और प्रतिशत मिलाना है तो केवल 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9000। अब क्या करना है आपको, x प्लस x गुणे, ये देखो 100 कट जाएगा, 1/9 बराबर कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, देखो x प्लस 9 x/9 x प्लस x/9 बराबर 9000, ठीक है। 9x का गुणा करेंगे तो 9x, ये हो जाएगा हमारा x/9 यानी कि 10x/9 बराबर कितना हो जाएगा, 9000। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, 10x/9 बराबर 9000 जब हो जा रहा है तो हमको क्या करना है, 10x का मतलब निकालना है। तो ये 9 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000 गुणे 9। 1 0 खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा x, और 9 9 81 होता है, 00 हो जाएगा आपका उत्तर। यही बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई मेरे लाल, तो आप समझ लो कि आप पास हो गए, ठीक है ना। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका जो दुनिया करती है, लेकिन हम लोग को क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ। जो हम लोग को करना है, क्या करना है, अब देखो 11 सही 1/9 दिया हुआ है, बढ़ जाता है। 11 सही 1/9 है तो इसको हम 1/9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ। 9 था, कितना बढ़ा, 9 था और 1 बढ़ गया, 9 था और 1 बढ़ गया, तो बताओ क्या हो गया। 9 था 1 बढ़ गया तो हम कह सकते हैं 10/9 हो जाएगा। 9 था 1 बढ़ा तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 बढ़ा कितने से, 9 बढ़ा, और 10 का मतलब कितना दिया है, 9000। 10 का मतलब कितना दिया हुआ है, 9000। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 900, और तो 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 900 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 8100। बस क्या हो जाएगा, 8100। एकदम ओरली क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ। एकदम ओरली क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन कौन करेगा, है ना। अगर मेरे से पढ़ोगे तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको लगा के दिखाइए। अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 500 बनता है। इस बार जोड़ा था, इस बार घटा दिया है। घटा दिया जाए तो 500 बनता है। वास्तविक संख्या बताओ। बता दो मेरे लाल, वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे बाबू, मेरे सोना, बताओ क्या होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो चलो बता दो ना फटाफट क्या होता है। अब क्या करना है, मुझे रायता फैला के नहीं करना है, मुझे कसम खानी है सबको, मतलब आप लोगों को कसम खानी है। पता है किसकी, किसकी कसम खानी है, अभी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। चलिए अभी नहीं तो फिर कसम खा लोगे तो पता नहीं छोड़ छाड़ के भाग जाओ, वीडियो डिसलाइक कर दो, देखो ही ना, है ना। चलिए अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 उस संख्या में से घटा दिया जाए तो 500 बनता है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो 16 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/6। 6 था, 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 6 था, 1 घटाने पर 5 हो गया, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्त, 5 का मतलब कहाँ दिया है, घटा दिया जाए तो 500 बनता है। 5 का मतलब दिया है 500, तो बताओ 6 का मतलब 600 होगा कि नहीं। 5 का मतलब 500 तो 6 का मतलब 600 होगा कि नहीं। 16 सही 2/3 ये प्रतिशत है, हटाने पर हमको 1/6 प्राप्त हुआ, मतलब 6 था 1 घटाया गया, 6 था 1 घटाया गया, 6 था 1 घटाया गया तो 5 हो गया, और घटाने के बाद कितना मिला 500। तो 5 का मतलब 500 तो 6 का मतलब 600। बोलो हाँ या ना, बोलो भारत माता की जय, है ना। इतना समझ में आया। तो एक मैं लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 1 घंटा हो जाएगा अभी, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोग को, फटाफट करके दिखा दो। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट लगाइए क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें तो रिजल्ट उस संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दें
तो रिजल्ट उस संख्या का 37 सही 1/2% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। कमाल का आंसर है। चलिए लगाओ फटाफट, है ना। चलो लगाओ आप लोग फटाफट, चलो लगा के बताओ कि संख्या में 24 जोड़ दें तो उस संख्या रिजल्ट का संख्या 37 सही 1/2% बन जाता है। 137 सही 1/2। चलो ठीक है, देखिए 137 सही 1/2%। अच्छा अभी मैंने पहले बताया कि 137 सही 1/2% को भिन्न बदलना है तो एक तो हमारा हो जाएगा। अब देखो फिर से मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, है ना। ये हो जाएगा 100% प्लस 37 सही 1/2%, ठीक है ना। इसको चाहता तो मैं ओरली करता, 137 सही 1/2 मतलब 3/8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस 100% को परसेंट भिन्न बदलेंगे या फिर परसेंट हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, 100 से कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 37 सही 1/2 का मतलब 3/8 होता है। 8 1 कम 8 3 11, कितना हो जाएगा 11/8, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, जोड़ने पर रिजल्ट 137% बन जाता है, ठीक है ना। पहले कितना था 8, जोड़ने पे कितना बन गया 11। पहले कितना था 8, जोड़ने पे कितना बढ़ गया 11। कितना जोड़ना पड़ा 3, कितना जोड़ना पड़ा 3 जोड़ना पड़ा। तो हम कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर कितना अधिक है, कितना बन गया 3 बन गया, और 3 का मतलब 24 जोड़ने पर ना, तो 3 का मतलब 24, तो 1 का मतलब कितना 8, 3 1 कम 3 3 8 24, 1 का मतलब 8। तो पूछा क्या है, पूछा है वास्तविक संख्या बताओ। वास्तविक संख्या बताओ मतलब कितना, वास्तविक यहाँ पर कितना है 8 है, तो 1 का मतलब 8, तो 8 का मतलब 8 गुणे 8 मतलब कितना 64। कोई आपत्ति बोलो, कोई आपत्ति नहीं ना। एक लास्ट क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन लगा दो यार, कितना, हाँ एक क्वेश्चन और लगा दो, ठीक है। कह रहा है, अगला स्क्रीन पर आ रहा है, लगाओ फटाफट, देखो स्क्रीन पर है ना। कह रहा है अगर किसी संख्या में से 100 घटा दें, अगर किसी संख्या में से 100 घटा दें तो रिजल्ट उस संख्या का 66 सही 2/3% हो जाता है। 66 सही 2/3% हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को आलिया भट्ट भी कर लेगी। देखो 66 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। 66 सही 2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 33 सही 1/3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। तो 33 सही 1/3 का 2 गुना ही तो है 66 सही 2/3। बोल मेरे लाल, है कि नहीं, बोल दे भाई, बोलो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 66 सही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ क्या 2/3, और 2/3 में लिख सकता हूँ। पूछा क्या है, संख्या में से 100 घटा दें, है ना। अच्छा 3 था 2 हो गया, घटाने पर 3 था 2 हो गया, कितना घटा, कितना घटा बताओ, घटा 1, और 1 का मतलब कितना घटा 100, और 100 का पूछा क्या वास्तविक संख्या, तो 1 का मतलब 100, तो 3 का मतलब कितना 300 हो जाएगा कि नहीं, बोल दो। 1 का मतलब 100, तो 3 का मतलब कितना 300 हो जाएगा। 1 का मतलब 100, तो 3 का मतलब 300। एक लास्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से, एक लास्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से, उसके बाद भारत माता की जय बोलते हुए मैं एंड कर दूंगा क्वेश्चंस को। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में, नई ऊर्जा नए जोश के साथ, ठीक है ना। लेकिन लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई प्लीज़, केवल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर किसी संख्या में से 300 घटा दें तो रिजल्ट उस संख्या का 62 सही 1/2, है ना, उस संख्या का 62 सही 1/2 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। बोलो मेरे दोस्त, हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, बता दो। 62 सही 1/2% को मैं लिख सकता हूँ 5/8। क्या लिख सकता हूँ मैं 5/8 लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा था 12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है 1/8%। 12 सही 1/2 का मतलब 1/8% होता है। तो 12 25 60, 5 गुना है कि नहीं है, और 1/2 का 5 गुना 2.5 गुना होता है। तो 60 2 62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। तो 62 सही 1/2% को 5/8 में लिख सकता हूँ। 8 था 5, ये थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो जाने के कारण मतलब कट गया अपने आप, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। अगर किसी संख्या में से 300 घटा दे तो रिजल्ट उस संख्या का 62 सही 1/2% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा 62 सही 1/2 है, तो इसका 62 का 5 गुना है। क्यों, क्योंकि 12 सही 1/2 को हम 1/8 लिख सकते थे, तो उसी का 5 गुना है, तो 5/8। 8 था 5 हो गया, कितना कम हुआ 3 का मतलब दिया हुआ 300 घटा दें, घट गया ना, घटा दे तो 3 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 100, तो 8 का मतलब 800। उत्तर खत्म, ठीक है ना। इसी पे आपका हो गया द एंड। मेरे भाई, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग मेहनत कर दे तो फिर दोनों का कल्याण हो जाएगा, आपका भी मेरा भी, ठीक है ना। तो जो मैंने आज पढ़ाया है बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सॉलिड था, और शायद इतना सॉलिड कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। और बहुत ही एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा करता हूँ
कि आप मेरे कार्य को सराहेंगे और जो भी इसके लिए मतलब रिलायबल होगा कि मतलब इसके लिए एबल होगा उसको आप वीडियो ट्रांसफ़र करेंगे, बोल देंगे भाई देख ले तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप वीडियो भेजो और उसको बताओ कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया है। अगर आपको वास्तव में समझ में आया है तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। और हाँ, पढ़ाई करते रहो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी आप मुझे मानते हो, ठीक है ना। आप बस खाली अच्छे से मेहनत से पढ़ लो और आपका भी कल्याण होगा, साथ साथ मेरा भी कल्याण होगा। मेरा क्या कल्याण होगा, व्यूअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आपका कल्याण होगा कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, क्योंकि सोचो कि जो मेहनत होती है ना वो मतलब शुरुआत से नहीं आती है। आप सोचो कि मतलब मेरा थोड़ा सा वीडियो लास्ट वाला देख ले तो इसका मतलब क्या कि मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा, नहीं। आपकी क्या कैपेसिटी है ये आपको पता है, ठीक है ना। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार पढ़िए और उसमें प्रतिदिन रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आप बढ़ाते जाइए कैपेसिटी में, ठीक है ना। जैसे आपकी पढ़ने की है 1 घंटा कैपेसिटी, तो आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा 10 मिनट अगली बार पढ़िए, 1 घंटा 20 मिनट अगली बार, 1 घंटा 30 मिनट अगली बार, 1 घंटा 40 मिनट अगली बार। मतलब 10-10 मिनट करके अगर आप बढ़ाएंगे तब भी आप एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई से भाग नहीं पाएंगे और आपका मन खूब करेगा पढ़ने का। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि पढ़ो तो वास्तव में आप पढ़ो, है ना। क्योंकि नहीं तो फिर वही होगा, कलुआ जैसे छोला भटूरा बेच रहा है ना, अंडा बेच रहा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। आपको भी बेचने पड़ेंगे, जान लो। जब अंडा बेचना पड़ेगा तो कोई कहेगा, यही कहेगा ना लोग, बताओ 3 साल 4 साल 2 साल साल भर 6 महीना पढ़ के फिर क्या कर रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं। तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, बल्कि मैं आपसे भरोसा भी करता हूँ कि आप जी जान लगा कर पढ़ाई करेंगे। अगर जो बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका आज से मतलब 39 दिन रह गया शेष, है ना, आज से, ठीक है। तो 39 दिन रह गया, तो आप 39 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप बढ़िया से मेहनत कर लेंगे। यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए जिनके पास समय नहीं है वो भी इस वीडियो को फटाफट देखते जाएंगे और आप खुद से भी मेहनत करते जाएंगे। और ये वीडियो तो जान लीजिए हेल्पफुल है, बाकी अगर आप जब तक स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, टाटा, जय हिंद, जय भारत।